अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप सबको मालूम है कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में, अगरचे इस्लामाबाद में भी एक वाक़या हुआ जिसको पुलिस ने रोका और वो धमाका हो गया। लेकिन अभी काफ़ी अरसे से ख़ास तौर पे फोर्सेस और पुलिस पे खसूसन हमले किए जा रहे हैं, जैसे केपी में बहुत किए गए। और अभी भी आप पिछले एक हफ्ते में आप देखिए कि काफ़ी हमले किए गए मुख्तलिफ शहरों में। दोबारा अटैम्प्ट की गई लकी मरबत में SHO ज़ख्मी हुआ, 5 एहलकारान ज़ख्मी हुए। और बलूचिस्तान में बारखान में और आप कोनू में भी एक वाक़या हुआ। ये तमाम वाक़या जो हैं ये तो मालूम है कि हो रहे हैं और उस पर जो भी हुकूमती कार्रवाई है वो जारी होगी। लेकिन एक जो नया पहलू सामने आया है वो है टारगेटेड किलिंग का। 26 फरवरी को कराची में खालिद रज़ा नामी शख्स को गोली मार के हलाक किया गया। टारगेटेड किलिंग थी। इनका ताल्लुक कहा जाता है कि अलबदर नामी एक जिहादी तंजीम से था जो कुछ अर्सा पहले मकबूजा कश्मीर में आज़ादी कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसमें भी मुलव्वस रही। लेकिन ये काफ़ी अरसे से उससे लाताल्लुक़ हो के अब सिर्फ तालीम से मुंसलिक थे। इसी तरह 20 फरवरी को रावलपिंडी में बशीर अहमद उर्फ इम्तियाज़ आलम नामी शख्स, जो कि उनका भी ताल्लुक एक जिहादी पार्टी से रह चुका, लेकिन बहुत अरसा पहले वो इसको छोड़ के अब वहाँ पे नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। और पिछले साल में इस तरह के 5 टारगेटेड किलिंग हुई। अब ये जो इस तरह की टारगेटेड किलिंग है, जिनका ताल्लुक उन लोगों से था जो कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर में एक ज़माने में सरगर्म रहे। तो अब शायद रॉ ने और उनके जो एक शरारती नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल, जो बारहा ओपनली कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं और करते रहेंगे, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में ये उनकी शरारत मालूम होती है। यूँ लगता है कि जैसे उन्होंने ये देख के कि शायद पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोरी की हालत में है, माशी कमज़ोरी है, सियासी इंतशार है, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए और ना सिर्फ के दहशत गर्दों को जो कि बम धमाकों में और ख़ुदकुश हमलों में मुलव्वस हैं, टारगेटेड किलिंग भी की जाए। इसका ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को नोटिस लेना चाहिए। शायद रॉ अपने से बड़े इकदाम कर रही है और इज़राइल की जो टैक्टिक हैं, मोसाद के जो टैक्टिक हैं, जो पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करते रहे हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनके नज़दीक जो लोग वहाँ पे काम करते रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनको एक एक करके हलाक किया जाए और बताया जाए कि हम ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा और उसमें ना सिर्फ डिफेंसिव इंटेलिजेंस की जाए बल्कि यहाँ पे ऑफेंसिव इंटेलिजेंस भी करनी पड़ेगी। जिस तरह अजीत डोवल क्लेम करता है तो जवाबी तौर पे उस तरह की ही इंटेलिजेंस करनी पड़ेगी। मकसद ये नहीं कि वहाँ पे कोई दहशत गर्दी की जाए। मकसद ये है कि जो दहशत गर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उनको ढूंढा जाए, उनकी निशानदेही की जाए और उनको रोका जाए। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। और जो अगर यहाँ पे तहकीक की जाए, इन्हीं जो 2 रिसेंट जो 20 फरवरी और 26 को पिंडी और कराची में जो वाक़यात हुए हैं, इन्हीं की मुकम्मल तहकीक की जाए तो सिरा हाथ आ जाएगा, जिससे आप असल हदफ तक पहुँच सकते हैं। नाजरीन, काफ़ी अरसे से जब से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में आया है, पाकिस्तान बहुत मोहतात हो गया और यहाँ पे बहुत एक्शन भी लिया। जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके जो करता धरता थे, कुछ जेलों में हैं, कुछ सबसाइड हो गए हैं। उसके बाद अगर ये काम किया जाए तो इसका मतलब है जो एक दुश्मन ये देखते हुए कि शायद ये वीक मोमेंट्स हैं, अगरचे आम तौर पे खैर सगाली के जो मुजाहरा है उसको कमीना शख्स इसको कमज़ोरी समझता है और अगर इस तरह समझा जाए तो मेरा ख्याल है उसको रिस्पॉन्ड भी उस तरह ही करना पड़ेगा। और अगर इस तरह टारगेट किलिंग पाकिस्तान में होगी तो
जवाबी तौर पे भी वो अनासिर जो चुप करके बैठ गए वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी अगर वो समझें कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, इसके बावजूद कि वो काम रुक गए और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, तो मेरा ख्याल है कि उनमें कैपेसिटी है कि वो दोबारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमला आवर भी हो सकते हैं। तो इस जगह पहुंचने से पहले एक वार्निंग इंडिया को जानी चाहिए, शरारती अजीत डोवल को जानी चाहिए, जो छुप के हमला कर रहे हैं और हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक वार्निंग जानी चाहिए। कैसे करेंगे तो फिर टिट फॉर टैट तो होगा। और उन्हें याद रखना चाहिए कि 90s में 1990 की दहाई में दोनों तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, बम धमाके हुए और लोगों की जानें गई, तो ये ना हो कि दोबारा उस तरह का एक सिलसिला शुरू हो जाए। वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह होगा। अगर कोई एडवेंचरिज्म कर रहा है तो हुकूमत इंडिया को उसका नोटिस लेना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयों के बहुत दूर तक नताइज आते हैं और चेन रिएक्शन होता है। बहरहाल इससे पहले ये ज़रूरी है कि इस दोनों जो हलाकतें हुई हैं इनकी मुकम्मल तहकीक की जाए और अगर उसमें इस तरह मैं कह रहा हूँ सोर्सेस के मुताबिक इंडिया का हाथ है, रॉ का है, अजीत डोवल का है, तो फिर उसके ऊपर फौरी तौर पे इंडिया के साथ एहतजाज करना चाहिए, एक वार्निंग देनी चाहिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो भी अपनी कार्रवाई करनी है वो उसके मुताबिक करनी चाहिए। शुक्रिया।